सहायता से ये 2 वीरभद्र तैयार रखा हुआ है, धन रखा हुआ है, विपत्ति आने पर। तो देखो मेरा प्रतिबिंब भी ये दिख रहा होगा आपको। तब देखो इसके अंदर हमारे पंडित जी बहुत फोर्स कर रहे हैं। हाँ ये पंडित जी मेरा। गाइस ये है पुरोला। अभी मैं पुरोला में और अभी हम इस हैं फॉर आवर लंच एंड ब्रेकफास्ट। पता नहीं कहीं हमें शक्ल दिखाई दे रही है, अंदर है इसके अंदर। और मैं दिखाती हूँ देखो पूरा पुरोला। ये देखो क्या खतरनाक बाजार है उत्तरकाशी। वैसे उत्तरकाशी है बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा। ये है बड़कोट का बाजार। दिस इज़ आवर लोकेशन नंबर 3 और अभी हम जा रहे हैं लाखा मंडल मंदिर में। ठीक है, यहाँ है जिनकी हालत ख़राब हो चुकी है। और हमारे पीटीआई सर है, इनकी सुबह हुई थी अभी ठीक हो गई। तो चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि बस लेट जाओ, सबकी हालत ख़राब है। इस आपकी अनुष्का में एकदम है, बस बाकी सब बेहोश हो चुके हैं। ये है पूरा मंदिर परिसर। देखो ऊपर देखो कितनी 1 2 3 4 5 8 9। देखो ये है पूरा मंदिर। मनीष चलो आ जाओ। हमारी चश्मे वाली मैडम। तो आपका इस उत्तराखंड देवभूमि में स्वागत है। हम भी भगवान उत्तराखंड के। भोलेनाथ जी का आपको आशीर्वाद है। ये मंदिर है आदि केदारनाथ। इस मंदिर की जो खोज है वो एक गाय माता ने की है। नदी पार से गाय आती थी और अंदर जो ज्योतिर्लिंग उसमें अभिषेक पूजा करती थी रोज दूध से। जब चले गई, जब पता लगा, फिर यहाँ पूजा शुरू हुई। ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है और अंदर पांडवों ने 33 कोटि देवता विराजमान की। परिसर में यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित किया। अपने अंदर माता जी के चरण देखे होंगे, छोटे छोटे थे। माँ पार्वती कन्या रूप में 5 वर्ष की माता जी ने यहाँ 12,000 साल तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए। तब उनको पति रूप में भोलेनाथ जी मिले। अंदर स्वयंभू हैं। ये लाल कलर का ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं आप नीचे, ये त्रेतायुग का है। भगवान श्री राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था तो श्वेतवंत रामेश्वर में उन्होंने शिव स्थापना की। या रामेश्वर में त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है, या यहाँ पर विराजमान है। ये द्वापर का है, ग्रीन कलर वाला देख रहे हैं बगल में। जब ये कृष्ण जी का अवतार हुआ, ये उस समय का ज्योतिर्लिंग है। कलयुग का आगे है जिसपे आप लोग जल चढ़ाएंगे ना जी, उसमें आपकी फोटो दिखेगी शिवलिंग के अंदर। ये मंदिर पांडवों ने 1 रात में बनाया है। और इस भगवान का मेला भी लगता है 15 अप्रैल को हर साल। फिर कपाट खोलते हैं चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। ये मंदिर पांडवों द्वारा बनाया जी जी जी। और जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की है, उस गाय के जो पद चिन्ह है, इस पर ध्यान लगाना भी। देखिए आप पूरे मंदिर को देखो, गाय के निशान बने हुए हैं। और 1 रात में ये विराजमान किया। और यहीं पर पांडवों को लाक्षागृह बनाया था। इसीलिए इसका लाक्षागृह का मतलब क्या है? लाक्षागृह मतलब जहाँ पांडवों को जला रहे थे। तो लाख का ग्रह या क्या? लाख का बना होता ना जी, लाख ना, लाख का। तो लाक्षागृह, गृह मैंने घर, लाख का बना हुआ था वो, ताकि जैसे आग लगाई तो आग पकड़ लेता था। लाख जो होती है ना, आग भी थोड़ी सी आग जला दो, माचिस फेंको दूर से, तुरंत आग पकड़ लेती है। तो लाख का बना हुआ था। तो यहाँ बनाया था वो, तो महल पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा हुआ है। सिर्फ यहाँ से वो सुरंग दिखती है और नीचे आपको गुफा मिलेगी, पांडव गुफा रोड पर, वहाँ बाहर निकलती है। उस गुफा के अंदर जब आप अभी जाओगे, उसमें एक छोटा सा शिवलिंग है। उस शिवलिंग पर अभिषेक अपने आप हो रहा है। वहाँ कोई जल नहीं चढ़ाता, अपने आप उसमें जल धारा निकल रही है। आज भी उस गुफा के अंदर एक 2 द्वार हैं। एक नदी में जाती है और एक फिर वहीं से केदारनाथ को निकलती है। तो पांडव फिर उसी रास्ते आगे बढ़े। तो ये आदि केदारनाथ हैं। फिर वहाँ पांडव गए, फिर वहाँ मंदिर बनाए केदारनाथ। फिर बद्रीनारायण होकर वो फिर
स्वर्गारोहण को जाते हैं। तो आप आगे आइए, इसका इतिहास मैं यहाँ बताऊँगा आपको। बनाए विदुर जी में आप ध्यान लगाओ सब लोग। ये पत्थर देखे थे आप, यहाँ से सुरंग है। आज भी हमारे पिताजी बताते थे, जब हम छोटे थे 10-11 साल की उम्र में, हम लोग अंदर जाते थे, काफ़ी दूर जाकर आवाज़ आती थी, हम लोग फिर भाग के आते थे यहाँ से। सतयुग में दक्ष राजा जी के यहाँ जब यज्ञ हुआ, दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, अपनी बेटी को शिव को नहीं बुलाया। सती ने कहा भोलेनाथ से, चलिए पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, भगवान का देवी, हम नहीं जाएंगे, हमें कोई निमंत्रण नहीं है, तुम भी मत जाओ, अपमान हो जाएगा। माँ जी तो अपमान यज्ञ हो जाते। तो भगवान शंकर ने अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार। सतयुग में वीरभद्र, जब त्रेता युग आया फिर इनको काठी क्यों लगा पंडित जी, फिर जय विजय बने। जब द्वापर आया तो भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल बने। इस कलयुग में ये देव हैं, इनके मुकुट लगा हुआ है, और ये दानव इनके कंकाल है मस्तक पर। ये मानव खोपड़ी देख रहे हैं आप ही, हाँ जी। देव और दानव वर्तमान में। इस लाखा मंडल का जो पुराना नाम है 50 साल पहले का, मड़ा। मड़ा इसलिए बोलते थे, इस क्षेत्र में जिस भी आदमी की मृत्यु होती थी उनको यहाँ रखा जाता। फिर पंडित जी गंगा जल लाकर, जैसे जल का चिड़ा मारा मंत्रों से, वो व्यक्ति कुछ पल के लिए जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथ उनकी पितृ पूजा होती थी, तब उन्हें वैकुंठ प्राप्त होता। पांडवों को लगा है पितृदोष। पितृदोष लगने के कारण शिव दर्शन नहीं हुए उनको, पूरी दुनिया घूमी, कहीं भगवान जी नहीं मिले। तब कृष्ण जी ने कहा धर्मराज की आप शिव स्थापना करो। तो ये मंदिर बनाया, परिसर में ये 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित किए, और अपने आप 5 भाई सामने विराजमान हुए, 5 पांडव हैं। तब उनकी यात्रा सफल हुई। उसी प्रकार इस देवनगर के दर्शन करने से आपके जो पितृ हैं वो चाहे किसी भी अवस्था में गुजरे होंगे, उनको मोक्ष मिलता, कभी वो पितृ दोष नहीं लगता। और यहाँ के दर्शन करने से 10 गुना फल यहाँ अधिक मिलता, अन्य तीर्थ के बजाय। तो यहाँ संपूर्ण देवी देवता यात्रा सफल होती है। तो आप आगे आइए, ये हवन कुंड है यहाँ पर। जैसे यहाँ अभिषेक होता है ना जी, पूजा पाठ होते तो यहाँ जो हवन किया जाता है। ये हैं धर्मराज, ये पांडव के बड़े भाई, यहाँ अर्जुन रूप में विराजमान है। उधर भीम हैं, सदैव हैं नकुल के 5 पांडव हैं। जब पांडवों ने शिव स्थापना की, जब ये मंदिर बनाया एक रात को, इस मंदिर को भी पांडव एक ही रात में बना रहे थे। रात खुलकर ये मंदिर नहीं बना, ये मंदिर यथावत ऐसा ही रह गया अधूरा। पांडव चले गए केदारनाथ रात खुलने से के बाद। जबल घोर कलयुग आएगा, कलयुग की अभी शुरुआत है। जब चौथा चरण आएगा, मनुष्य के लिए भोजन नहीं होगा, आदमी एक एक दाने के लिए तरसेगा। यहाँ भंडार भरा हुआ है, इसके नीचे इतना अन्न रखा हुआ है, धन रखा हुआ है। विपत्ति आने पर वो यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर शक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी। आपने अभी वहाँ दर्शन किए ना जी, पूरब से दर्शन होते हैं। इसकी जो दर्शन है पश्चिम से होते हैं, वहाँ से एंट्री किया ना इनके सामने मृतक आदमी रखते थे, जीवित होकर फिर मोक्ष मिलता था। और इन्हीं के दर्शन करने से आप सबकी यात्रा सफल होती है और आपके पितरों को मोक्ष मिलता है। धर्मराज जी ने कभी झूठ नहीं बोला, एक शब्द बोला था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कृष्ण ने कहा भाई आप एक शब्द बोलिए, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य जो कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने कहा यदि आप ये शब्द नहीं बोलोगे महाभारत एक शब्द बोलने से कहा अश्वत्थामा मारा गया, फिर कहा नरो या आया, वो ध्वनि उनको नहीं सुनाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मर गया। जब इन्होंने कहा धर्मराज ने ये कभी झूठ नहीं बोलते, तो एक शब्द इनको झूठ बोलने से 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। हम तो सब मनुष्य हैं, हमसे गलती होती। इस कलयुग में जो व्यक्ति इस देवनगर के दर्शन करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण कर यात्रा सफल होती। बोलिए शंकर भगवान की जय, आदि केदारनाथ की जय, 5 पांडवों की जय। तो आप चलिएंगे आगे जहाँ जल चढ़ाएंगे आप सब लोग। थोड़ा हम बहुत खुश हैं, थोड़ा फास्ट आइए सब लोग। आप इधर अब ये जो परिसर है ना जी, इस लाखा मंडल में पांडवों ने जो 1.25 लाख शिवलिंग जो स्थापित किए हैं, यहाँ खुदाई होती रहती है। ये खुदाई हुई है 2007 में इस परिसर की, तब ये शिवलिंग निकले हैं जमीन के अंदर से। ये पूरे पार्ट शिवलिंग दबे हुए थे, 2007 में ये खुदाई हुई है। अच्छा, इस जब ये घर बने, जब उस समय खुदाई हुई तो सारे शिवलिंग मूर्तियाँ जो स्टोर है ना बगल में बना हुआ है, बगल में इसमें रखी हुई है। ये सभी संग्रहालय में रखी जाएगी सब मूर्तियाँ। अच्छा। इसके अंदर एक लेख भी है,
14 लाइनों का। शिलालेख। आज तक उसे किसी ने नहीं पढ़ पाया। उसकी भाषा नहीं समझ भाषा उसकी नहीं हो। भाषा क्या, जब पढ़ ही नहीं पाए तो लिपि नहीं भाषा में क्या समझ। अंतर है? हाँ ठीक ठीक ठीक। एक संत बनाए थे, बहुत पुरानी बात बताते हैं, उन्होंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद जैसे वो बोलने वाले थे तो उनको परलोक सुधर गए। तो अब क्या जाने उसमें क्या भाषा थी, क्या लिपि थी, क्या उसमें शब्द थे लिखे हुए जिसको पढ़ने से मोक्ष मिलता था। तो वो अभी इसके अंदर है, वो सब यहाँ रखे जाएंगे संग्रहालय में। कोई अगर विद्वान होगा उसे पढ़ेगा। दोस्तों ये देखो खुदाई हुई है और कितने सारे निकल गए। 2022 में खुदाई हुई है। 2022 में भी अभी पता नहीं कितने निकलेंगे। खूबसूरती है हमारी उत्तराखंड की। वही तो। आप चढ़ाइए। ओम स्वराष्ट्रीय सोनातम शिवादि आकाशे ताड़के लिंगम पाताले लोकम ऐसा न ज्योतिर्लिंगानि छाया प्राण सप्त जन्म कृतम पापम इसमें विनश्यति भगवान, हमसे जो पाप भक्ति हुई है उसे क्षमा करना। ये ज्योतिर्लिंग अष्टदलों पर 8 कोने हैं। अष्टदलों पर जो ज्योतिर्लिंग होता है वो संचित पाप को नाश करता है। जिस प्रकार राजा भगीरथ ने गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया, उन्होंने अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से, अभिषेक करने से यात्रा सफल होती है, पितरों को मोक्ष मिलता है, मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें आपकी फोटो दिख रही है, चमत्कार देखो। अपना मोबाइल उठाइए, इसमें से फोटो लो अपनी, दिख रही है देखो। ऐसा ज्योतिर्लिंग आपको कहीं भी विराजमान नहीं मिलेगा। और जिन्होंने अभिषेक कर दिया, पास में ले जाओ मोबाइल पास में ले जाओ, तो अंदर का फोटो लो, इसके अंदर का सब लोग बिल्कुल पास में लो जी। अच्छा ना दोस्तों देखो मेरा प्रतिबिंब ये दिख रहा होगा आराम आपको। से, तब देखो इसके अंदर का। हमारे पंडित जी बहुत फोर्स कर रहे हैं। हाँ ये पंडित जी मेरा। हाँ आप देखो, और पास में जाओ मोबाइल, ये देखो मेरा हाथ। और ले जाओ ना पास मोबाइल। ये देखो, आप खड़े रहो। दोस्तों देखो मेरा प्रतिबिंब। ये चम्मच का हाथ मत लगाना जी। हाँ ये देखो। ये देखो हमारा देखो हमको गई। दोस्तों ये देखो इसके अष्टकोण। और ये ब्रह्मा सूत्र, ये आपको धारी दिखाई दे रही है जो एरो जैसा। मधु मैम इधर इधर इधर। नहीं तो मैंने बोला मैंने। गिरोगे। छोड़ो ना, नहीं गिरते।